हेलो। हेलो। हाय माय डियर स्कूलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, पहला चैप्टर का जो भी था थ्योरी आपका समाप्त होता है। अब आ गया है आंकिक प्रश्न, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन मैं सारा करवाऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख कर लेकर आया हूँ। देखिए, कह रहा है एक चालक पर एक गुलाम का आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा बेटा। अब यहाँ बात करते हैं एक गुलाम, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वन गुलाम, है ना। ये लिख देते हैं आवेश, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 टू पावर कितना होता है, 19 होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा कितना होता है, इतना होता है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर N E, क्या, N E। ये फार्मूला होता है आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक आवेश की बात करता है। तो आप रख दीजिए ना। देखिए, अब ये आपका यन निकालना है तो यन इधर है, रहने दीजिए। ये गुणा कर दे, जाके क्या करेगा, भाग करेगा। बातें समझ में आई बेटा? अब हम लोग इधर जल लगा लेते हैं। एन बराबर आपका हो जाएगा क्यू बाई टी। अब क्यू का मान एक रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6 पूरे 10 टू पावर माइनस का 19। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 19 है। अब ऊपर लेकर जाओगे तो घाते क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 1/6 रिटर्न टू पावर पॉजिटिव 19, है ना, हो जाएगा। वही घाते अगर ऋणात्मक ऊपर जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब बात करी, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। अब बेटा, दो इकन्ने, दो पाँचे 10, दो आठे 16, यानी 5/8 गुणे 10 के पावर प्लस में 19। अब कहीं आप भाग दीजिए 8 में 5 का, दशमलव जाएगा, जीरो बढ़ेगा। आठ पंजे, आठ छक 48, आठ छक 48, कितना बचा, दो। अब यहाँ कुछ नहीं, दशमलव गया, जीरो बढ़ जाएगा। आठ कन्ने आठ, आठ, सॉरी, आठ कन्ने में आठ नहीं, आठ दूना 16 है। आप भी क्या मैथ लगाते हैं। 10 में से 6 गया, 4। अब यहाँ कुछ नहीं, कट जाएगा। अब दशमलव गया, जीरो हो जाएगा। आठ पंजे 40, मतलब काटने पे कितना आया बेटा, ये आपका कितना आया, जब इससे आप भाग दिए तो 0.625 गुणे 10 टू पावर कितना, 19। अब देखिए, दशमलव सही स्थान पे नहीं है। मैं बताया था, एक बताया था लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, राइट टू लेफ्ट जाने के लिए। ये नियम मैंने बताया था कि क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब, है ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घातीय ऋणात्मक होता है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो घातीय क्या होता है, धनात्मक होगा। तो देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब बाएं से दाहिने को जा रहे हैं। तो कै अंक खिसकाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। एक दो तीन, तीन अंक तक खिसकाओगे 10 के पावर -3 होगा। अगर एक अंक तक खिसकाओगे तो 10 के पावर -1 होगा। जो मर्जी कहेगा, आंसर मैच करवा लीजिएगा। जहां तक आया होगा, तो मैं दशमलव यहाँ लगा दे रहा हूँ, 1 पॉइंट, क्योंकि मानक रूप में कर दे रहा हूँ। 1 पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट क्या हुआ, दशमलव खिसक गया, तो 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस का एक क्यों आया है बेटा, क्योंकि दशमलव इधर खिसका है, और 10 के पावर प्लस का 19 है। अब ध्यान दीजिएगा, आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, n बराबर 10 के पावर 18 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना अधिक है बेटा, इतना। चलिए, पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। थोड़ा हट जाता हूँ, देख लीजिए एक बार। और वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर कर आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग दूसरा लेते हैं, इसी प्रकार का है। अब दूसरा क्या है क्वेश्चन, ध्यान देते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2 मिनट। अगला ही क्वेश्चन ऐसा ही है,
कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम है। एक चालक पर दो दशमलव चार गुणे 10 के पावर कितना कह रहा है, माइनस का 18 कूलाम, 18 कूलाम धन आवेश है, धनावेश है, अच्छा लिख दो धनावेश है इस चालक, धनावेश है तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिक या कमी होगी। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होगी, मतलब अधिक होगी या कमी होगी, जो भी मतलब कहना चाह रहा है। अब देखिए ये आप लोग थोड़ा लगाइए, मैं अपने मार्कर में इंक डाल देता हूँ। ये बेचारा भूखा है, भूख जैसे भूख प्यास लग जाती है तो कहता है अब मैं नहीं चलूंगा, आप पहले मुझे खाना खिलाइए। अरे सॉरी क्या हो गया, सब इंक मेरे पैर पे गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है, खाना खिलाते समय कभी कभी दाल चावल किसी के ऊपर गिर भी जाती है, तो ये भी भाई टपक पड़ते हैं ये लोग। तो डरने की कोई बात नहीं है, खाना मैं खिला दिया हूँ इसे, अब अभी चलेगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा इंक गिर गया है, देख लगता हूँ, ज्यादा नहीं है, बस कुछ नहीं। आइए तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या क्या दिया है बेटा और क्या क्या निकालना है। एक चालक पर इतना कूलाम आवेश, यानी सर क्यू बराबर कितना दिया, 2.4 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी कूलाम दिया है, इतना आवेश दिया है, धनावेश है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, फिर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 टू पावर कितना होता है बेटा, 19 होता है। अब हो गया। अभी आपने सूत्र पढ़ा था क्या, है ना भाई, क्यू बराबर एन वाला, ये फार्मूला लगेगा। अब आपको एन चाहिए तो क्यू बटा क्या करेंगे, ई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एन निकलेगा। अब देख लीजिए एन बराबर, सही कर दें इसे, क्यू बटे ई, ये फार्मूले पे लगा लो, आपका आ जाएगा एन बराबर, क्यू का मान कितना है, 2.4 × 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -4। भाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया, आवेश की जगह पे आवेश का मान दे दिया, देखो दशमलव दशमलव से उड़ गया। अब भैया 2 8 16, 12 दूना 24, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 2 6, यानी कितना हो गया, 3/2। 10 की पावर 19 कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर -18, आधार सामान्य घात या विद्युत घट जाएंगे। अब 3/2 को काटोगे कितना आएगा, यानी 1.5 दूना 3 होता है ना, यानी आधा 1.5 गुणे, इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा। अब ये इसमें से क्या कर जाएगा, घट जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। अब ये 1 हुआ, अब ऐसे रहने दो 1 पॉइंट, या तो ऐसे हुआ, दशमलव उड़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 0 से 0 खत्म, यानी यहाँ नहीं दिखता होगा बेटा, आगे मैं लिख दे रहा हूँ, तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिक या कमी हुई है, तो 15 है ना, क्या होगा बेटा, 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिक या कमी होगी। तो देखिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था,
वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप क्यू बराबर यानी वाले सूत्र पे लगा कर रख दीजिएगा, ये सवाल आ जाएगा। चलते हैं अगले वाले। क्वेश्चन नंबर 2 था, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3। 3 को देखते हैं क्या लिखा है ना। यही बात 3 वाला भी करवाना चाह रहा है, लेकिन हम 3 को छोड़कर आगे चलते हैं 4 वाला। मतलब 3 ही है, देखते हैं 3 देख लेते हैं, लेकिन अगला इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा हट कर देख लेते हैं। 7 n के पावर 14 ना, 7 n पावर 14, ये क्या है? 7 n के पावर 14। 7 मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना, परमाणु क्रमांक 7 होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है? 14। ये कितना है आपका? तीसरा क्वेश्चन है। 7 n के पावर 14 नाभिक पर, नाभिक नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, गणना कीजिए, गणना कीजिए। अब देखो, एक चीज कहा है नाभिक, तो 7 n के पावर 14 है ना। पहले नाभिक समझते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका, ये कुछ ऐसा होता है इसके रूप का, कुछ ऐसा नाभिक का रूप ऐसा ही होता है। आपका नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे प्लस होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? चक्कर करता है। देखो, ये आपका नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इतनी बातें समझ में आई? तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, कितना कह रहा है बेटा? 7 कितना होगा? 7 प्रोटॉन होगा, है ना। 7 प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन तो कुछ है ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन मतलब चारों ओर चक्कर कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, है ना। 7 प्रोटॉन है बेटा, है ना। अगर आवेश में बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों का संख्या लूं अगर, तो Q बराबर एनी सूत्र लगा दूं अगर, देखो जरा ये ना कर कर देखो, n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ये तो है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन तो चारों चक्कर का लगा रहे हैं। आवेश पूछ रहा है Q बराबर, यानी कि सूत्र पे लगा दो। तो n का मान कितना है आपका? 7 है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻, कितना होता है? अब ये मल्टीप्लाई करवा दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 16 × 16 जो भी होता है आप पूरा कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपका 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 × 7 = 11, यही ना बेटा। तो एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? चाहे ये दिया होगा उत्तर, और चाहे कुछ दशमलव के इधर उधर खिसकाया होगा, तो खिसकाना मैं बता ही दिया हूँ आप लोग को कैसे खिसकाया जाता है। तो इतना कूलाम होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था। नाभिक परमाणु में कूलाम आवेश की गणना करोगे तो कितना आएगा कूलाम? वो 11.2 × 10⁻²। अब इधर उधर किया होगा तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगला आपका आता है ना, थोड़ा सा अलग हटकर है सवाल, हम लोग चलते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो भी होगा आप लोग लगाइएगा। अगला है, अगला सवाल क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? यदि किसी आवेशी चालक पर, नेक्स्ट है, यदि
किसी आवेशित चालक पर यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन 1500 इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है की अधिकता है अधिकता है मतलब अधिक है अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्राकृत तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो उस चालक पर तो उस चालक पर आवेश की आवेश तो उस चालक पर उपस्थित आवेश आवेश की प्रवृत्ति आवेश की प्रवृत्ति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए मात्रा बताइए। ठीक है बताइए। अब ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का मान संख्या कितना दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति बताना है, कूलाम में आवेश की मात्रा होता है, यानी क्यू ही ज्ञात करना, पिछला वाला फिर दिया और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है 19। ये रख दीजिए आपका फिर फार्मूला Q बराबर N। अब देख रहे हैं बार बार क्या आवेश आपको निकालना है ना। चलिए n की जगह पे n का मान रख दीजिए 1500 और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा देख लीजिए बेटा। अब ये इसको कर सकते हैं 15 × 16, 10 के पावर इसे 2 कर सकते हैं और ये 10 के पावर कितना है, क्यों 100 को लिख सकते हैं ना भाई, 10 × 10 100 ही होता है ना, 15 × 16 कर लो, 15 छक्का 90 के शून्य हाथ में है 9, दिख रहा है ना बेटा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हाथ में है कितना 9, 15 का 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 24। समझ में आया, एक अंक पे दशमलव लगाइए, एक अंक पे दशमलव लगाइए, दशमलव थोड़ा बड़ा लगाइए सर, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा घटकर कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर 17 आ जाएगा, 17 तो मतलब मिला जुला के कितना आया आवेश, आवेश के बराबर अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 24 × 10 की पावर 17 कूलम। इतनी बातें समझ में आई क्या। अगर ये नहीं दिया होगा आंसर तो ये 1 पॉइंट कर कर यहाँ थोड़ा बगल में खिसकाया होगा तो कितना हो जाएगा, देखो या कर मैं कर दे रहा हूँ Q बराबर 2.4 × 10 की पावर प्लस का एक आएगा और × 10 की पावर 17 है। कैसे सर, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, घाते धनात्मक होती है, देखो इधर से इधर जा रहा है ना 1 पॉइंट किसका तो प्लस का कितना आया है 1 आया है, तो घटकर कितना हो जाएगा 2.4 × 10 की पावर, ये आपका कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, कितना कूलम, कितना कूलम कैसा होगा, इसकी प्रवृत्ति ऋण आवेश होगा, है ना, देख रहे हो ना ऋण आवेश आ रहा है। चलिए तो ये हो गया। अब इस प्रकार जो भी होगा सवाल 2-3 मॉडल बता दिए, हट जा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए प्यार से, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए अगला चलता हूँ, अगला सवाल है, क्वेश्चन अगला है
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लो क्वेश्चन अब बढ़िया आ गया दमदार। दो प्रोटॉनों दो प्रोटॉनों दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले के मध्य लगने वाले मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की क्या करना है, गणना कीजिए। जरा देखते हैं हम लोग क्या क्या कह रहा है। और जबकि उनके बीच की दूरी दिया है ना। क्या कह रहा है, जबकि जबकि उनके बीच की दूरी जबकि उनके बीच की दूरी कितना दिया, 4 × 10⁻15, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। मीटर। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अच्छा, प्रतिकर्षण बल आया है, मैंने बताया था प्रतिकर्षण बल क्या होता है और आकर्षण बल क्या होता है बेटा। जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या करेंगे, आकर्षण होता है। कहते हैं आओ गले मिल लेते हैं। आकर्षण मतलब क्या होता है, आओ गले मिल लेते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या आ जाते हैं, आकर मिल जाते हैं। एक पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों से एक साथ मतलब मैच कर कर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। और दो, एक बोलते हैं एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, या एक प्लस है और एक दूसरा भी प्लस है, तुम्हारा क्या हो जाएगा वहां, प्रतिकर्षित हो जाएगा। यही प्रतिकर्षण बल की बात कह रहा था। दो प्रोटॉन है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है जो दूसरा प्रोटॉन है। समझ में आया क्या, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है। ये इनके बीच की दूरी कितना दिया है बेटा, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा इतनी बातें प्रोटॉनों पे, है ना बेटा। अब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या अगर निकालें तो कितना मान निकलेगा, 1.6 × 10⁻⁻19, इस पे भी होगा। और प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ये भी इतनी बातें हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोनों, यानी अगर आवेश की बात करेंगे, है ना, क्यू बराबर यानी दो प्रोटॉन है, एक अलग अलग मतलब दोनों दिखा रहा है, दो प्रोटॉनों को मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। यानी सर एफ का मान पूछ रहा है। आर बराबर कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻ कितना दिया, 15 मीटर दिया है। और कुछ दिया है, और हाँ सर आवेश Q1 की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 19। और Q2 बराबर क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 19। कि दो प्रोटॉन का है। अब याद करिए प्रतिकर्षण बल वाला कूलाम चर्चा का नियम आपने पढ़ा था, बताए थे सर, वन एक बटा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 Q2/r²। यही फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। चलिए देखिए, मान रख दीजिए, इसका भी मान आपने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह पे 1.6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 19। Q2 की जगह पे 1.6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 19। त्रिज्या क्या है बेटा, r², यानी 4 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 15 का होल पावर। दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है। चलिए आइए यहाँ चलते हैं हम लोग। F बराबर अब क्या हो जाएगा, आप गुणा भाग कर लीजिए, है ना। ये 9 × 10⁻⁹ रहने दीजिए। अब 19 19 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और या तो यहाँ से इसको घटा दीजिए, जो भी मर्जी कहिए, जहाँ से सॉल्व करने का दिल कर रहा है। तो अभी यहाँ घटा देते हैं, तो 16 × 16 रहने दीजिए, 10 की पावर
एक घट जाएगा, कितना बचेगा? -10 गुणे 10 की। अभी ठीक है, रुक जाओ, घटाओ नहीं, 19 यहाँ लिख लेते हैं तब सर। अभी आपका क्या है, 4 चौका 16 और 15 दुना कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 30 हो जाएगा। घातों का घात होता तो बुरा हो जाता है घातों का। तो 4 चौका 16। अब देखेंगे यहाँ दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा। दशमलव हटाएंगे, जीरो और बढ़ जाएगा। और 16 16 ठीक है, हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये 16 नवा कितना होता है? 144 होता है ना। 16 नवा, सॉरी, हाँ, 16 नवा 144। कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है ना? 16 नवा कितना हो रहा है बेटा? 144 हो रहा है। अब यहाँ से घटाए कितना हो गया? 10 की पावर -10 हुआ। और ये आपका ऐड कर लिए, कितना हो गया टोटल मिलाकर? और 10, ये आपका हो गया 19 हो गया कुल मिलाकर। भाई जाहिर सी बात, उन्हें दोनों 38 37 से मतलब 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 29 ही बचेगा। अब ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 30। आप इसी 100 को लिख सकते हो 10 की पावर क्या? 2 लिख सकते हो। अब घटा लो, तो घटाने के बाद कितना आएगा? 28। 28 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? धनावेश। अब ये आपका कितना हो गया? और पूरे 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस। भैया दशमलव लगाने का नियम जान ही रहे हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ऋणावेश होता है, राइट टू लेफ्ट जाएगा, क्या करेगा? धनावेश। कितना पॉइंट कर दे? 1 पॉइंट खिसका दूं, दशमलव गायब हो जाए। 14.4 कर दूं, 10 की पावर +1 आएगा दशमलव खिसकाने की वजह से, और इंटू 10 की पावर -1 है। ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो यह बराबर आपका क्या मिल जाएगा? आपका यही आ जाएगा, F बराबर 14.4 आ जाएगा। इतना न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन। आप इसे न्यूटन लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ, देखिए, ये आपका सवाल समझ में आया होगा। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना था। प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉनों पे इस पे कितना क्या क्या प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लगा लीजिएगा। ये दोनों बातें हैं। तो दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी कितना हो बेटा? 4 × 10 की पावर माइनस का 15 दिया हो। तो ये कितना आएगा? कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा? मतलब ये लग जाएगा बेटा 14.4। चलिए, ये आप लोग नोट कर लो। इसके बाद मिटाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन,